Parvanya Rogo Gata Sava
निश्चितं रोहितं श्रीशस्त्रेयं साधिमां त्वां प्रपन्नं कविं पुराणमनुशासितार मनोरमीयां समनुस्मरेत्य सर्वस्य भागारमचिन्त्यरूप मादेत्य भरणं तमसत्परस्तात् पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ विशिष्य सर्वा मुर्गास्य अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्र पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं मां न पुनस्तवारे पश्यामि सर्वेश्वरूपा केचिनं गरिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् द्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत स्ववक्त्रं स्वदेशविदं अनन्तं यावापृथेयो इदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोऽग्रन्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यधिकं महात्मम् हमीहि त्वां सुरसङ्ग्राहितन्ति प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कराणि भूद्वादित्या वसवो ये साध्या विश्वेष्टिनो मरुत सोष्मभाष्ट गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ति
सर्वप्रविश्यत्यनुरज्यते रक्षांसि विधिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति तसेतसङ्गा तस्मात् तेन गवीरसे ब्रह्मणोऽप्यादिपते अनन्तवीरे सजलन्निवास त्वमक्षरं समाधिरेव पुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य परं विधानं धिक्काश्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं सपितामहस्य नमस्ते सुसहस्रकृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादसकृष्टदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदेव सर्व अनन्तवीर्या निर्विघ्नस्त्वं सर्वं समाप्तो हिततोऽसि सगेति मत्वा सर्वं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन भावि यच्चावहासार्थमशक्तिदोषि विहारशय्या सर्वभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतसहस्रमक्षं तच्छामहे त्वामहमक्षमेव हिताशिलोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीया नमस्ते कुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्यः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीजं हितेव पुत्रस्सखेव सख्यो प्रियप्रियायार्हसि देवसोऽहम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम। श्री गीता जी का पाठ 8वां अध्याय
श्लोक संख्या 21 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतो शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः। नैते स्थिति पार्थ जानान् योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतीति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति साध्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतीति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति साध्यम्। योगी परं स्थानमुपैति साध्यम्। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं
शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माह कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 4 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीना सरधोरा पर हुआ। राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो महाराज। हाँ, भगवान की तरफ चलने का निश्चय मात्र होने से संसार की आसक्ति का अभाव हो जाता है। तो ये ऐसा निश्चय कैसे हुआ? अभाव हो जाता है, संसार से आसक्ति का अभाव हो जाता है। हाँ। तो भगवान की तरफ चलने का ये निश्चय कैसे हो? निश्चय तो ऐसे हो कि अपने मनुष्य जन्म का मतलब क्या है, इस बात को विचार करना। मनुष्य जन्म में अपने को मिला, भगवान ने दिया, इसका तात्पर्य क्या, लेने का और देने का, इस बात को विचार करो। मेरी बात को सब ध्यान दिया कि नहीं आपने? खूब ख्याल करो इस बात का कि भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, इसमें कहा कि कब होगी करी करुणा नरदे देश ईश बिन हेतु सदे ही। सब ध्यान से सुनना। बिना हेतु कर कृपा करने वाले भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं। दो आई कृपा, दो बहुत विशेष कृपा। कब होगी करी करुणा नरदे ही देश ईश बिन हेतु सदे ही। बिना हेतु सदे ही तो स्वभाव हुआ उनका, बिना कारण स्नेह करने वाले। तो बिना कारण स्नेह करने वाले कृपालु हुए। और कब हो करी करुणा, फिर करुणा करके उन्हें उसे देते हैं। एक तो स्वभाव है उनका करने का, स्वभाव ही कृपालु है, और वे कृपा करके फिर मनुष्य देते हैं। तो डबल कृपा होगी कि नहीं? तो ये डबल कृपा कर भगवान ने मानव शरीर दिया और मनुष्य ने मानव शरीर लिया, जीव ने। तो इसका तात्पर्य क्या है? कृपालु ने कृपा करके मानव शरीर दिया। इससे सिद्ध ये हुआ अत्यधिक कृपा से मानव शरीर मिला है। तो अत्यधिक जब मिला है तो जन्म तो जैसे हर एक जोड़ी में होता ही है। पशु पक्षी आदि भी मनुष्य ही होते हैं, जीव ही होते हैं, देवता भी जीव ही होते हैं, लोग जीव ही होते हैं। ऐसे जीवों पर कृपा भगवान करते ही रहते हैं। पालन पोषण सबका, कर्मों का फल भुगतान, और संपूर्ण जीवों का जो कुछ भुगतान है भगवान कर ही रहे हैं। और कर रहे हैं किसी स्वार्थ के लिए नहीं, किसी से कुछ मिलेगा इस बात के लिए नहीं, केवल कृपा भी कर रहे हैं। तो कृपा तो स्वतः है उनकी। ऐसे प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? केवल कल्याण के लिए ही मनुष्य शरीर देते हैं, केवल उद्धार के लिए। और मनुष्य के लिए, जीव के लिए भी बढ़िया से बढ़िया मनुष्य शरीर है।
सबसे उत्तम देही कौन सी? तो मनुष्य सबसे उत्तम है, चराचर सब इसकी जांचना करते हैं। ये भी रामायण में कहा है, सबसे उत्तम मानुष देही जीव चराचर जाचर देही। तो उत्तम से उत्तम शरीर जीव को मिला और भगवान ने कृपालु ने कृपा करी, तो इतनी विलक्षण बात हुई थी। इसमें हेतु क्या है कि केवल कल्याण के लिए ही मनुष्य जन्म हुआ है। अब इस बात को विचारोगे तो आपका उद्देश्य क्या बनेगा? बोलो, आपका ध्येय लक्ष्य क्या बनेगा? तो बोलो, केवल कल्याण करने के लिए ही मनुष्य यही तो बनेगा, और क्या बनेगा? अब शंका हो तो बोलो, अब शंका हो तो बोलो। तो इस बात को मनुष्य विचार करे कि भगवान ने मनुष्य क्यों दिया और जीव ने मनुष्य क्यों लिया, दोनों के रहने का तात्पर्य क्या है, और भगवान कृपालु उससे विशेष कृपा करते इसका क्या तात्पर्य हुआ। बहुत बढ़िया काम भगवान ने किया है और इस जीव ने लिया है। तो बहुत बढ़िया क्या है कि सदा के लिए जन्म मरण मिट जाए, सब दुख सदा के लिए अत्यंत अभाव से दुखों का सब दुख मिट जाए, दुखों का अत्यंत अभाव हो जाए, ऐसा लिया। तो वो कब होगा कि जब अपने परमात्मा की प्राप्ति का ही उद्देश्य हो, केवल ध्येय लक्ष्य यही बनना चाहिए। अब धन कमावे भोग भोगे, ये बिल्कुल विरुद्ध बात है। उद्देश्य बना लिया कि धन कमाना है और कुटुंब का पालन करना है, बिल्कुल ऊंधी बात है। इस ऊंधी बात को पकड़ने इस वास्ते वो ध्येय दृढ़ निश्चय नहीं होता ध्येय, और वो निश्चय हुए बिना काम नहीं चलता। इसमें एक मार्मिक बात है, ध्यान दें आप लोग, विशेष कृपा करके ध्यान दें। कृपा भी विशेषता से करें और ध्यान भी विशेषता से दें। तो अपना कल्याण करना, ये बात आती है ना मन में, सत्संग में ये बात आती है कि अपना कल्याण करना है। ध्यान से सुना, बढ़िया बात कहता हूँ। तो ये जो बात आती है, इस बात पर कायम नहीं रहते, ये खास दोष है। विचार पर भी कभी कभी विचार में आता है कल्याण होना चाहिए, सत्संग से सत्शास्त्रों से विचार आता है कि अपन कल्याण करना चाहिए, उद्धार करना चाहिए, ये भाव आया। पर इस बात पर जो अपन दृढ़ नहीं रहते हैं, ये गलती है, यहाँ ये गलती है। ये विशेष बात है। इस बात को दृढ़ता से न पकड़ने से ध्येय पक्का नहीं बनता, कचास आ जाती है, कचास से विषय की आसक्ति हो जाती है, संग्रह और भोग की इच्छा होती है। और भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया भोगेश्वरी में तो आसक्त है, सुख बारी से अपरिचित अपरित हो गया है। स्वर्ग में जाएगा वहाँ भोगेंगे, वहाँ भोगेंगे, वहाँ सुख होगा, वहाँ मूलों में सुख होगा, उधर बोले ही वो सामग्री सुख, इसमें आसक्ति होगी। तया प्रतिशत उससे अपरिचित अपरित हो गया, खिंच गया। तो व्यवसाय की वृद्धि होती, एक निश्चय वाली बुद्धि रहती नहीं। तो रहती नहीं क्योंकि आप रखते नहीं, इसमें रहती नहीं का दोष नहीं है, रखते नहीं है ये दोष है। इस दोष को दूर कर दो, ठीक हो जाएगा। बोलो, इसमें शंका हो तो बोलो। अपना जो उद्धार करना है, इस विषय में अपना निश्चय नहीं करते हैं, और करते हैं तो उसको दृढ़ नहीं रखते हैं।
सत्संग के समय तो इसका विचार आता है, और समय में धन कमाओ और भोग भोगो, ये रहता है। अब एक निश्चय कैसे हो? सत्संग नहीं करते, उनके भोग भोगना संग्रह का इच्छा रहती है, परंतु इसमें शांति नहीं मिलती, अशांति होती है। और ये ज्यादा निश्चय होता है, उसमें शांति मिलती है। ज्यादा विचार होता है कि परम कल्याण करना है, ये विचार पकड़ा भारी हो जाएगा ना, ये ज्यादा हो जाएगा तो विचार रहता है। जितना अधिक होता है उतना विचार रहता है, परंतु वो अधिक भी टिकता नहीं, पीछे ढीला हो जाता है, छोड़ देते हैं। तो अपना वो कर्तव्य क्या रहा कि अपना कल्याण हो, इस बात का निश्चय अपने आप को जोर से करना चाहिए, ये सिद्ध हुआ। ख्याल में आई नहीं बात? तो अपना काम क्या रहा? अपना उद्धार करना है, ये बात दृढ़ता से रखे अपनी। ये दृढ़ता से रखने से आपका प्रश्न का हल हो जाए, प्रश्न का हल हो जाए ना। कि ऐसा निश्चय होने पर विषय शक्ति मिट जाती है। तो ये दृढ़ करना आपका एक काम है। सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा ये बात अब मन जानने में आ गई, तो इस पर ही दृढ़ रहना है, इतना कहा पड़ा है। शुभ सामग्री आ गई अपने पास में, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, साधनों का घर मुक्त दरवाजा है, उस पर आए हुए हैं। तो अपना जो निश्चय होता है असली, उस निश्चय को भी छोड़ते रहते हैं। हमारा दूसरा निश्चय है ही नहीं। क्यों? दूसरा भोग भोगना तो हरेक दुनिया में होता है, और संग्रह भी होता है। पक्षी आदि कपड़े आला बना देते हैं, आला उसमें रहते हैं, तो संग्रह भी कर देते हैं। डोल का होता है ना, बड़ा का कौआ, ये रोटी ले करके वो जितनी खा सके, जितनी खा सके तो जाकर घास में डालता है, घास में और धूले में ऐसे दबा देता है। तो संग्रह करने की रुचि भी है और भोग बड़ी रुचि है। ये तो पशु पक्षियों की बात है, मनुष्य की नहीं है ये बात। और वो पशु पक्षियों का जो भाव बढ़ गया, वो पशुपना पक्षीपना है मनुष्य में, उसको अगर मिटा दो तो ठीक हो जाएगा। ध्यान में आएगी बात। शंका वो बोलो बहुत बढ़िया होगी, शंका आपकी होगी, वो करोगे तो विषय बहुत साफ खुलेगा। अब ध्यान देंगे, उसमें बात करता हूँ एक और। जब आपका उद्देश्य एक बन जाएगा, उसको दृढ़ता से रखोगे, विचलित नहीं होंगे उनसे, ऐसा नहीं होगा तो फिर स्वतः मुक्ति होगी। मुक्ति के लिए उद्देश्य करना नहीं पड़ेगा, परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, स्वतः उद्देश्य मुक्ति होगी। अब इस विषय को ध्यान देकर सुनना, आप सब मुक्ति होगी। ये भी एक बहुत विलक्षण बात है, इस बात से जोर देकर कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो आप लोग। बहुत विचित्र बात है, बड़ी अच्छी बात है। वो क्या है कि जैसे संसार को देखते हैं तो सब वस्तुएं नष्ट हो रही है, पदार्थ सब नष्ट हो रहे हैं, शरीर सब नष्ट हो रहे हैं, आप से आप स्वाभाविक नष्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो शरीर नष्ट होता है तो मन है वो भी संसार की तरफ से, संसार की तरह नष्ट होना चाहिए। बीच में मन की आसक्ति है वो भी मिटनी चाहिए, क्यों शरीर में शक्ति कम हो जाती है, इंद्रियों की शक्ति विचार कम हो जाता है, भीतर में बुद्धि का विचार वो कमजोर हो जाता है। तो मन से विषयों का चिंतन होता है, ये कम क्यों नहीं होता? ये भी बूढ़ा होना चाहिए ना। जब सब चीजें नष्ट होती है, पुरानी हो जाती है, तो ये भी पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि सब संसार पुराना होता है।
बुद्ध पुराना होता है, ऐसे मन भी शांत हो जाएगा। कब? कि जब आपका दृढ़ विचार हो जाएगा तब। दृढ़ विचार को आप नहीं रखोगे तो मन को नई नई खुराक मिलेगी, तो मन में नया नया विषयों का चिंतन पैदा हो जाएगा। मेरी बात की तरफ ध्यान दिया कि नहीं तो पता नहीं क्या है। बहुत मार्मिक बात है। क्या मार्मिक बना है बताओ आप? अपने विचार को दृढ़ नहीं रखते। हाँ, दृढ़ नहीं रखते हैं न, रखने से क्या हानि हुई है जी? मन नष्ट नहीं होता समय पा करके। हाँ, जब सब पुरानी होती है मर जाती है तो मन भी पुराना हो जाना सब मरना चाहिए, क्योंकि संसार का अंग है ये। संसार सब पुराना होता है, नष्ट होता है, तो फिर मन पुराना नष्ट होना क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है उसमें बताओ? भाव को सुरक्षित नहीं रखा है। वो भाव जो बना है उसको सुरक्षित नहीं रखा। बस सुरक्षित नहीं रखा। खूब समझो, बहुत बड़ी बात बहुत है। आप सा मुक्ति होती है, आप सा होती है तो ध्येय कमजोर कैसे होगा? मुक्ति का ध्येय लक्ष्य रहेगा, इस पर सब ठीक हो जाएगा। तो नया नया दोष करते हैं, ये बड़ा भारी दोष है। पुराने दोष पाप नहीं, पाप है, दोष है, वो इतने बाधक नहीं है जितना जो अभी उद्देश्य बनाते हैं उस पर दृढ़ नहीं रहते हैं, ये खास कारण है। वो लक्ष्य बनता है, वो उसको फिर छोड़ देते हैं। तो क्या उद्देश्य बना, दृढ़ करो, दृढ़ कैसे करें कि विचार आ गया उसको दृढ़ रखेंगे, अब कल्याण का ये उद्देश्य होगा हमारा। फिर आप सा मन और बुद्धि इंद्रिया शरीर सब ठीक हो जाएंगे। हम विचलित होते हैं, यही कारण है कि ऐसा दृढ़ नहीं होता विचार। बस ख्याल में आई कि नहीं ये तो बताओ कम से कम। है जी, बिल्कुल पक्की आ गई, पक्की आ गई ना, बहुत बढ़िया बात है। हमारा धीरे धीरे क्यों नहीं होता है? और एक सब जगह पुरानी, सब वस्तुएं पुरानी होती है, नष्ट हो जाती है, फिर मन का विचार नष्ट क्यों नहीं होता है? मन मरी हुई नष्ट होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। तो पुराना आप होने नहीं देते, जो उद्देश्य बनाते हैं उसको ढीला करके फिर धीरे लग जाते हैं। कल्याण करना ही उद्देश्य है, उसमें भोग भोगना, संग्रह करना ये मुक्ति देते हैं। ये लोग नहीं, बस फिर तो अनर्थ परंपरा चलेगी। ये कारण है सब। इस पर विचार करो, खूब गहरा विचार करो, बहुत लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा, जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं। शंका तो बोला, इसमें लगन की कमी नहीं है क्या? लगन की कमी तो क्या कह दो, लगन की कमी कह दो, दृढ़ता नहीं है कह दो, फर्क शब्दों का है, अर्थ में फर्क है नहीं। लगन की कम कह दो, चाहे अपने उद्देश्य को दृढ़ नहीं रखती है कह दो, सदा का अपने एक विचार पर स्थिर नहीं रहती है कह दो, कह दो मर जाओ जी, बात है। शब्द खुशी हो जाए लगा दो, शब्द थोड़ी मर जाओ, सुंदर रहेगा वो लगा। अपना ध्येय है, अपना लक्ष्य बना करके उस पर दृढ़ रहना, बस ठीक हो जाएगा। मतलब लगन तेज होगी तो उद्देश्य पर है ना, दृढ़ हो जाएगा अपना आप। आप भी जाएगा दृढ़, आपको लगन भी हो जाएगी, निश्चय भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो लगन ही तो पूरा नहीं, मतलब तेज नहीं है। भाई लगन नहीं क्यों है? एक बात रहते आगे ठीक से नहीं, तो लगन नहीं है। कभी कभी परमात्मा प्राप्ति करें, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास,
कभी धन प्राप्ति करेंगे, कभी यश प्राप्ति करेंगे, फिर लोगों में नाम हो जाएगा। 16 छोरी की शादी हो जावे, ऐसा काम हो जावे, ऐसा धन हो जावे, ऐसा घर बन जावे, फिर करेंगे। यूं कर देते हैं। अपना बनाया हुआ दोष है ये, दूसरा का है नहीं। आप दृढ़ हो जाओ, उसी को ठीक हो जाएगा। तो आप लगन कह दो, दृढ़ कह दो, विचार कह दो, विवेक आप कह दो, एक लक्ष्य कह दो, एक ध्येय कह दो, शब्द भर जाओ, उसको कहो। बात ये है।